हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज संख्या पद्धति में हम लोग देखते हैं अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य खंड जैसे किसी संख्या के जैसे अभाज्य खंड निकालना है। जैसे 1080 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो कि देखिए, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 चौकू 8, 0। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 पंचे 10। अब देखिए किससे कट रही संख्या। 3 एक 4, 3 एक 4, 5 4 9, 3 से कट रही। देखिए 3 चौक 12 और 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 15। फिर 3 से काटिए, 15। तो देखिए इसके ये अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं उन्हीं को अभाज्य खंड कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 5 भी है, 5 है 5। तो इसके कुल अभाज्य खंड हो गए हैं 7। 7 अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 इस तरीके से। अब जैसे हम निकालते हैं इस तरीके की संख्या लें। 84 है, घात के रूप में दिया हुआ है। 143 दिया है। जैसे मान लो इसके हमें अभाज्य खंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे? ये तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य 84 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 84, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एकम 2। 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 7 7 हुआ। तो हम देख रहे हैं कितने अभाज्य गुणनखंड है। 1 2 3 4। तो 4 क्या करेंगे, इसमें 4 में इस घात से भाग दे देंगे, ऊपर वाली घात से। 143। जब इसमें 143 से भाग दे दिया, अब इसमें हमें इससे हम गुणा करेंगे। 143 से गुणा करेंगे सॉरी 143 से 4 में गुणा करेंगे। 4 तियो 12 से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। 572 अभाज्य खंड इसके आ गए। 84 की घात 143। इस तरह से आगे देखिए। चलो सही। हाँ, अब देखिए, जब प्रश्न भिन्न के रूप में दिया हो तब कैसे अभाज्य खंड निकालेंगे। देखिए अभाज्य खंड निकालने का ये तरीका। अभाज्य खंडों की संख्या बराबर होता है अंश के अभाज्य खंडों की संख्या माइनस हर के अभाज्य खंडों की संख्या। इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया है इस तरीके से। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने। अभाज्य खंड कितने निकलेंगे, संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें हम लिखेंगे 18 के अभाज्य खंड कितने हुए। 18 की अभाज्य खंड बराबर कितने होंगे। यहाँ पर 18 गुणनखंड कर लीजिए। 18 2 ने 18 3 9, यानी 1 2 3। तो 3 में गुणा 15, ये 15 तियो 45 हो गए। इसी तरीके से 75 के गुणनखंड निकालिए। 75 के अभाज्य खंड, 75 के अभाज्य खंड बराबर 75 के अभाज्य खंड कितने निकलेंगे। देखिए यहाँ से 75 3 दूनी 6 15 5
25 और 5 3 आए, 3 गुणे घात का गुणा करेंगे, 3 गुणे 16, 48। 42 के बाद गुणनखंड निकालिए। 42 के अभाज्यखंड बराबर 42। देखिए 42 के हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 1 2 3, यानी 3 गुणे 14, 14 तियां 42। इसी तरीके से 35 के निकालिए। 35 के अभाज्यखंड 5 सत्ते 35 होते हैं, 2 ही हों इसके। 5 सत्ते 35, यानी 2 गुणे ऊपर 2 घात है 2, तो 4 हो गए इसके। 12 के निकालिए। 12 की अभाज्यखंड बराबर 12 के कितने निकलेंगे अभाज्यखंड? 12 2 12 2 3 6 1 2 3, 3 हुए। 3 गुणे 12 की घात 10, ये हो गए कितने? 10 30, 30 हो गए 30। ओके, अब क्या करेंगे? अंश के जितने हैं, अंश के ये 3 जोड़ लेंगे ऊपर, और ये नीचे वाले जोड़कर घटा देंगे। देखिए आगे ऊपर घटाते हैं। अब अंश के हम जोड़ेंगे। ये 45 48 और 42, 45 48 42 जोड़ लीजिए। 45 48 42, ये कितना हुए? 8 5 13, 2 15 से लगा 1 4 3 12 और 13, और ये जो है हर वाले जोड़िए। 30 और 4 34, तो 135 में से 34 घटा दीजिए। 1 0 101। तो वो जो सवाल एग्जाम्पल दिया है, इसके अभाज्यखंड ये है 101 आ गए हैं। ठीक है, इस तरीके से भिन्न के रूप में दिया हो तो इस तरीके से निकालते हैं। उसके अंश को अलग जोड़ लेते हैं और हर को अलग जोड़ लेते हैं, और उसके अंश वाले में से हर वाले टोटल करके घटा देते हैं, तो ये अभाज्यखंड आ जाते हैं इसके, इसी संख्या के अभाज्यखंड। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, इसके हमें अभाज्यखंड निकालने हैं। तो क्या करिए? 24 के पहले गुणनखंड निकालिए। 24 की 2 एकम 2, दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 3 6, 1 2 3 4, तो 24 के कितने आए? 24 की अभाज्यखंड बराबर आए हैं 1 2 3 4, 4 में गुणा कर दीजिए 15, 15 चौकू 60 ही आ गए 60। ओके, अब 17 के देखिए। 17 की अभाज्यखंड क्या होंगे? 17 तो किसी से कटता नहीं है, 17 का है 1 ही होगा। 1 गुणे 13, 13 एकम 13। 18 की देखिए। 18 की अभाज्यखंड कितने होंगे? अभाज्यखंड बराबर 18 के निकाल लीजिए। 2 ने 18 3 3 3 होंगे इसके, यानी 3 गुणे 20 20 60, 60 इतने आ गए। अब इन तीनों को जोड़ दो, गुणा में है
भिन्न में अर्थ हर में तो अंश नीचे तो है नहीं कुछ, इसमें खाली गुणा में सारे जो गुणनखंड हैं सारे खंडों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए 60 + 60 और 13, 3 6 6 12 और 1 13, इतने अभाज्य खंड इसके आ गए। ये क्वेश्चन दिया था, इसके अभाज्य खंड इतने आ गए। ओके, और देख लेते हैं। अब देखिए भाजकों की संख्या निकालना। भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? भाजकों को अपवर्तक भी कहते हैं। अपवर्तक जैसे किसी संख्या के अपवर्तक निकालना। जैसे 6 है, 6 को हमें 6 के अपवर्तक निकालने हैं। 6 के अपवर्तक बराबर कितने होंगे? देखिए जो इस संख्या को काट देंगे, जिसका इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा हो, वही जो है अपवर्तक होता है। तो ये देखिए 1 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 1 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, और 3 से कट रही है, और 6 से भी कट रही है। तो इसके अपवर्तक या भाजक 1 2 3 4 भाजक हो गए इसके। इसी तरीका से अगर हम 12 के भाजक की संख्या निकालें, 12 के बराबर होंगे कितने? देखिए 1 से कट रहा है 12, 2 से भी कट रही है, और 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, और 5 और 6 से भी कट रहा है, और 12 से भी कट रहा है। देखिए तो 12 के अपवर्तकों की या भाजकों की संख्या ये है 1 2 3 4 5 6। 12 के अपवर्तकों की संख्या 6 हो गई है। ये तो छोटी संख्या है इसलिए हमने निकाल लिया। इनको एक फार्मूला होता है, ट्रिक होती है। देखिए इस तरीके से निकालना है इसकी ट्रिक से फार्मूला। जैसे मैं यही ले लें, हम क्या करें 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड कितने होते हैं? 2 × 3, 2 3 6। अब 6 के हमें क्या चाहिए? अपवर्तक या भाजक निकालने। कितने कितने से इसमें भाग, कितने से ये संख्याओं से ये पूरी पूरी कट जाती है। तो इसकी एक घात है, इसकी एक घात है। अब हम क्या करेंगे? पावर में जो पावर दी है उसमें +1 करेंगे। इस सभी की गुणनखंड की पावर में +1 करेंगे, उसके बाद उनका गुणा करेंगे। तो यहाँ कितनी घात है? 1 है। 1 के हमने 2 कर दिया, गुणा यहाँ कितनी है? 1 है, तो ये 2 कर दिया। तो अब इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4। तो इसके 4 अपवर्तक आ गए, यानी 4 भाजक आ गए। 4 ही थे, देखिए 1 2 3 4 भाजक थे। इसी तरीका से अगर हम 12 के भाजक इस तरीके से निकालें तो 12 के गुणनखंड करिए पहले। 2 × 2 और × 3, 2 दूनी 4 4 3 12। जो भी समान है उनको एक पावर में लिख लेंगे इकट्ठा, बराबर 2 की घात 1 2 2 गुणे 3 की घात 1। अब इनमें जो घातें दी हैं इनमें +1 करेंगे, दोनों में +1 करेंगे, +1 करेंगे, उसके बाद घातों का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 की घात 1 हमने +1 किया, 3 हो गया। यहाँ पर 1 है, तो 1 में हमने +1 किया, तो 2 हो गया। अब इसका गुणा करिए, 3 दूनी 6। तो इसके 6 अपवर्तक आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट कि 12 के अपवर्तकों की संख्या निकालिए या भाजकों की संख्या बताइए, तो सीधे 6 बता दीजिए। इस तरीके से निकालने में टाइम लगता है, इससे निकालने की जरूरत नहीं है। इस सीधे ट्रिक से निकाल दीजिए, गुणनखंड करिए और उसमें एक पावर बढ़ाकर, पावर में 1 बढ़ाइए, उसके बाद गुणा कर दीजिए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? तो हमें इसके भाजक ही निकालना है, इसके अपवर्तक निकालना है। तो पहले इसके 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड निकालो, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। देखिए 2 × 12 0 2 3 6 0 2 × 2 तो 5 10 3 5 15 5 1 5। 120 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए 2 × 2 × 2 × 3 × 5।
इस तरीका से लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनकी जो समान खंड है उनको एक घात के रूप में लिख लीजिए। जैसे हमने इसको लिख लिया 2 की घात 1 2 3 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब क्या करेंगे, इनमें एक एक जोड़ेंगे, सभी में पावर में एक जोड़कर सबका गुणा कर देंगे। 3 में एक जोड़िए 4 हो गया, 1 में 1 2 गुणे 1 + 1 2। अब इनका गुणा करिए, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 16 अपवर्तक या भाजक या कहिए पूरी पूर्णता संख्याओं, पूर्णता जो इतनी संख्याएं हैं 16 हैं, इस पूर्णता भाग दिया जा सकता है। 16 संख्याओं से पूर्णता भाग दिया जा सकता है। इस तरीके से कितनी भी बड़ी संख्या निकालना हो, जैसे हमें निकालनी हो 140 निकालने, 140 के इसके पहले अभाज्य गुणन निकालिए। 140 2 7 14 0 2 3 6 1 से 10 5 7 35। देखिए, तो 4 से 20 7 140, यानी 140 के बाद गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। अब इन्हें क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे यानी 3 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, और इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो गया। तो ये 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये 12 इसके भाजक आ गए, या कहें इसको 12 ऐसी संख्या है जो 140 से पूर्णता 140 को पूर्णता विभाजित कर देंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे, जो भी कमी कुछ लग रही है उसको कमेंट करके बताइए, या सुधार करने की जो कुछ बताइए उसको। ओके, थैंक यू।